नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सैनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 2 वीडियो आ चुके हैं और यह तीसरा वीडियो है। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देखें और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। यदि कोई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसी अवस्था में उच्च और श्रेष्ठ मानवीय गुण प्रकट होते हैं। यह कथन किसका है? तो किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसी अवस्था में उच्च और श्रेष्ठ मानवीय गुण प्रकट होते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? एस स्टेनले हॉल ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न साथ साथ में आप भी करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। किशोरावस्था में अपराध करना आम बात है। जो किशोरावस्था होती है उसमें अपराध करना आम बात है। यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन स्टेनले हॉल, वैलेंटाइन, गिलफोर्ड, वाटसन। तो यह किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था कि किशोरावस्था में अपराध करना आम बात है। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के बाद होता है परंतु पहली ऋतु में दूसरी के लक्षण प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार बालक की अवस्था भी एक दूसरे से संबंधित होती है। तो यह किसका कथन है कि जिस प्रकार एक ऋतु आती है फिर दूसरी ऋतु आती है उसके बाद, तो पहली ऋतु के दूसरी ऋतु में लक्षण होते हैं, उसी प्रकार जो मानव होता है या बालक होता है उसमें पहली जो अवस्था होती है और फिर दूसरी आती है, तो दूसरी अवस्था में पहली के लक्षण दिखाई देते हैं। तो यह उसका प्रभाव होता है पहली का। तो यह किसने कहा था? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, तो यह किसने कहा था? पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास किंग के अनुसार। उसके बाद में 4 नंबर हमारे पास ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण, इस अवस्था में बालक शक्तिमान बनकर उड़ने की सोचते हैं। यह कौन सी अवस्था है? तो इस अवस्था में बालक शक्तिमान, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्तिमान बनकर उड़ने की सोचते हैं। तो यह कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या इन सभी अवस्थाओं में? तो आपको पता है कि कल्पना करना, और कल्पना किस अवस्था में की जाती है? कैसे? किशोरावस्था। तो शक्तिमान बनकर उड़ने की जो भावना आती है उनके मन में, वो किशोरावस्था में आती है। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि बालक संसार को समुद्र के सीप के समान समझता है, जिसमें वह मोती के समान रहता है, उसे खोलने में दूसरों की आवश्यकता होती है और उनके मुख की ओर देखता रहता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में 4 आंसर, क्रो एंड क्रो ने, वाटसन ने, नन व नन ने, हरलोक ने। तो यह किसने कहा था कि बालक संसार को समुद्र के समान समझता है? तो यह नन व नन ने कहा था। उसके बाद में 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बेबी बायोग्राफी से संबंध है। तो बेबी बायोग्राफी से संबंध किसका है? हमारे पास ऑप्शन है पेस्टालोजी, टाइडमैन, राइट, सिगमंड फ्राइड। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा पेस्टालोजी। पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था और उनकी यह बेबी बायोग्राफी पुस्तक का नाम है। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग कब मानी जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत लगभग कब मानी जाती है? 1930 में। उसके बाद में 8 नंबर हमारे पास प्रश्न,
किसने कहा था बाल विकास जन्म के पूर्व से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन है? यानी बाल विकास क्या है? जन्म के पूर्व से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन है। तो यह किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद में 9 नंबर हमारे पास प्रश्न, माइंड ऑफ द चिल्ड पुस्तक किसने लिखी? माइंड ऑफ द चिल्ड पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुस्तक किसने लिखी थी? पहला ही ऑप्शन हमारे पास प्रेयर ने लिखी। उसके बाद में 10 नंबर हमारे पास प्रश्न, बाल विकास की उपयोगिता है। तो बाल विकास का उपयोग किस में किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन बाल निर्देशन में सहायक है, बिल्कुल है। उसके बाद में व्यवहार के नियंत्रण में, बिल्कुल। वातावरण निर्माण में, बिल्कुल। तो ये उपयुक्त सारे, यानी ये सारे के सारे बाल विकास की उपयोगिता है इनमें। उसके बाद में 11 नंबर हमारे पास प्रश्न, माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का बच्चों में आना ही वंशानुक्रम है। यानी जो माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण हैं और बच्चों में आते हैं, तो वही क्या होता है? उनका वंशानुक्रम है। तो यह किसने कहा था? यह 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, ड्रेविस ने कहा था। उसके बाद में 12 नंबर हमारे पास प्रश्न, जीन को एक रासायनिक पैकेट की संज्ञा किसने दी? तो जीन होते हैं, उनको एक रासायनिक पैकेट की संज्ञा किसने दी थी? मन ने दी थी। उसके बाद में हमारे पास 13 नंबर प्रश्न, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। जो वंशानुक्रम होता है उसका नियम कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारे पास समानता का नियम, ये तो होता है। भिन्नता का नियम, ये भी होता है। उसके बाद में प्रत्यागमन का नियम, ये भी होता है। वियोग का नियम, ये नहीं होता, क्योंकि संयोग का नियम होता है, वियोग का नियम नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं। तो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सोरेनसन का कथन है। उसके बाद में 15 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम ही है, यह किसने कहा था? जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उनका प्रमुख कारण क्या होता है? वंशानुक्रम है। यानी व्यक्तियों में जो भिन्नता आती है वो क्या अपने माता पिता या उनसे ही प्राप्त होती है। तो यह किसने कहा था? यह गाल्टन ने कहा था। उसके बाद में 16 नंबर हमारे पास प्रश्न, किसके अनुसार बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर निर्भर करता है? तो किसके अनुसार बुद्धि का विकास वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण पर निर्भर करता है? तो किसने कहा था? कैंडल ने कहा था। उसके बाद में 17 नंबर हमारे पास प्रश्न, वंशानुक्रम हमको हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। क्या है? वंशानुक्रम हमको हमारी कार्यशील पूंजी प्रदान करता है और वातावरण हमें इस पूंजी के विनियोग के अवसर प्रदान करता है। किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? लैंडिस ने कहा था। उसके बाद में 18 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किस अवस्था में विकास धीमा होता है? तो किस अवस्था में विकास धीमा होता है? तो ये बाल्य अवस्था में विकास धीमा होता है, किशोरावस्था और शेषावस्था में बहुत ज़्यादा तेज होता है और वृद्धावस्था में बिल्कुल नहीं के समान होता है। उसके बाद में 19 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है? तो किसके अनुसार होती है? कुप्पुस्वामी के अनुसार। उसके बाद में 20 नंबर हमारे पास प्रश्न है, व्यक्ति का जीवन एक अवस्था से होता हुआ आगे बढ़ता है, चाहे जीवन छोटा हो या लंबा हो। किसने कहा था? यानी व्यक्ति की उम्र चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो स्टेप बाय स्टेप उसका विकास होता है। तो यह किसने कहा था? यह रोस ने कहा था। नहीं, रोस ने नहीं कहा था, यह फ्रीडमैन ने कहा था। इसका आंसर हो जाएगा फ्रीडमैन। उसके बाद में 21 नंबर हमारे पास प्रश्न, बालक के जन्म के
कुछ समय बाद ही बताया जा सकता है कि वह जीवन में क्या करेगा। तो यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा एडलर। एडलर ने कहा था कि बालक के जन्म के कुछ समय बाद ही बताया जा सकता है कि वह जीवन में क्या करेगा। उसके बाद में 22 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है? तो किसके अनुसार शैशवावस्था में सीखने की गति सबसे अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाटसन। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न है, TAT उस दिन बताया था कि टी से 30 यानी 30 इसमें कार्ड होते हैं। खाली स्थान द्वारा बनाया गया, तो किसके द्वारा बनाएगा? मूरे द्वारा बनाए गए या बनाया गया। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक है? तो किसके अनुसार बालक के हाथ पैर शिक्षक होते हैं? रूसो के अनुसार। उसके बाद में 25 नंबर हमारे पास प्रश्न है, थोरनडाइक के अनुसार किस आयु के बालक अर्धसवपन की अवस्था में रहते हैं? तो किस आयु के बालक रहते हैं? 3 से 6 वर्ष के बालक। उसके बाद में 26 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पहले हम हमारी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। तो यह पहला ऑप्शन ड्राइडे ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न, किसके अनुसार 2 वर्ष की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का निर्माण हो जाता है? तो किसने कहा था? फिर जेज ने कहा था। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न है हमारे पास, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है? तो नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है और वयस्क में 206 होती है। उसके बाद में जन्म के समय नवजात की हृदय की धड़कन होती है? तो हृदय की धड़कन कितनी होती है नवजात की? 110 प्रति मिनट और वयस्क की 75 प्रति मिनट। उसके बाद में 30 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार जैसे जैसे प्रतिदिन, प्रति मास, प्रति वर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है? एक बालक के बारे में किसने यह कहा था? तो यह किसने कहा था? ड्राइवर ने कहा था। उसके बाद में 31 नंबर हमारे पास प्रश्न, समय अपने इस ग्रुप में कुछ भी महत्व नहीं रखता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समय अपने इस ग्रुप में कुछ भी महत्व नहीं रखता। आज, कल, अभी, में कोई भी अंतर नहीं होता। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा क्रो एंड क्रो की है। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न, एक माह का शिशु किस कारण पीड़ा का अनुभव करता है? तो एक माह का शिशु होता है, उसमें कोई संवेग तो होते नहीं है, ये 3 तो संवेग होते हैं। उत्तेजना के कारण पीड़ा का अनुभव करता है और उत्तेजना के कारण बच्चा रोता है। उसके बाद में 33 नंबर हमारे पास प्रश्न, संवेगों की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है? तो संवेगों की दृष्टि से स्वर्णकाल किसको माना जाता है? शैशवावस्था को माना जाता है। उसके बाद में 34 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार शैशवावस्था एक भयानक काल है? तो किसके अनुसार शैशवावस्था एक भयानक काल है? तो हर लोग के अनुसार शैशवावस्था एक भयानक काल है, क्योंकि इस काल में बच्चों की अधिकतर मृत्यु होती है। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जीवन का निर्माणकारी काल कहा जाता है? तो जीवन का निर्माणकारी काल किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है। और किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। फ्राइड ने कहा था। उसके बाद में 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मूर्त, यहाँ पे मूर्त है, मूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? यानी मूर्तियों को देखकर बालक सीखता है। तो किस अवस्था में मूर्तियों को देखकर सीखता है? बाल्यावस्था में। और अमूर्त पूछे तो किशोरावस्था।
उसके बाद में हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, नैतिक विकास की नींव किस अवस्था को माना या मानी जाती है? तो नैतिक विकास की नींव किस अवस्था को मानी जाती है? शेष अवस्था को मानी जाती है। उसके बाद में हमारे पास 38 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार 1 से 3 वर्ष के बालकों की ध्यानपूर्वक देखने की क्षमता बड़े बालकों की अपेक्षा अधिक होती है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि किसके अनुसार 1 से 3 वर्ष के बालकों की जो ध्यानपूर्वक देखने की क्षमता होती है वो बड़े जो बालक होते हैं उनसे भी अधिक होती है। किसने कहा था? ऑप्शन हो जाएगा कोगन ने। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार किशोर प्रौढ़ों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में से रोकते हैं? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि किशोर जो बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनको अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो यह किसने कहा था? कोल सैनिक ने कहा था। उसके बाद में 40 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास वीर पूजा की भावना, जीवन का सबसे कठिन काल, समायोजन का अभाव, अनुकरण द्वारा सीखना। तो ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण के द्वारा सीखना शेष अवस्था की विशेषता है। उसके बाद में 41 नंबर प्रश्न, लॉरेंट ल्यूसिन जैकलिन नाम के बालक बालिकाओं पर अध्ययन किसने किया? तो इस प्रकार के बालकों पर अध्ययन किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। उसके बाद में 42 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया? तो किसने किया था? बेबी बायोग्राफी, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, पेस्टोलॉजी ने। उसके बाद में हमारे पास 43 नंबर प्रश्न है, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है? तो ऑप्शन हमारे पास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी खेल के मैदान में विकास होते हैं। उसके बाद में 44 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो बालक अपनी मां को कब पहचानना शुरू करता है? 3 माह का बालक होता है वो अपनी मां को पहचान सकता है। उसके बाद में 45 नंबर हमारे पास प्रश्न है, छोटी छोटी शब्दों को खोलना, वह 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं उनको बोलना शुरू कर देता है। 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह किस अवस्था का कार्य है? तो यह शेष अवस्था का कार्य होता है। उसके बाद में सीखना है। सीखना एक जटिल प्रक्रिया होती है और वह मस्तिष्क के द्वारा होती है। तो यह एक मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद में 47 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का है। तो यह इसका हो जाएगा हमारे पास, जो बालक का विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। उसके बाद में 48 नंबर हमारे पास प्रश्न है, रंगों को पहचानना, गिनती लिखना, बच्चों को क्रम में लगाना, वस्तुओं को क्रम में लगाना, बालक किस अवस्था में करता है? तो गिनती कब लिखता है? जब 5 साल का होता है। और 5 से 12 की अवस्था कौन सी होती है? 5 से ऊपर बाल्य अवस्था। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है हमारे पास, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति। तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी होती है? आत्म गौरव। उसके बाद में 50 नंबर हमारे पास प्रश्न है, संवेगों को प्रशिक्षित करने की सर्वोच्च विधि है। तो संवेगों को प्रशिक्षित करने की सर्वोच्च विधि कौन सी होती है? रेचन। उसके बाद में 51 नंबर हमारे पास प्रश्न है, चरित्र निर्माण में कौन सा कारक सहायक नहीं है? तो चरित्र निर्माण में ऑप्शन आदत, इच्छा, अनुकर्म, निर्देश। तो ये निर्देश जो होते हैं वो चरित्र निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाते। उसके बाद में 52 नंबर हमारे पास प्रश्न, भाषा विकास की विभिन्न अंग कौन से हैं? तो भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना,
ध्वनि पैदा कर भाषा बोलना, उपयुक्त सभी। तो ये भाषा विकास के सारे अंग है। उसके बाद में 53 नंबर प्रश्न है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर। उसके बाद में 54 नंबर हमारे पास प्रश्न, हम जो कुछ भी है उसके 9/10 भाग वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है या पर्यावरण से प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? पार्कर का है। तो इस प्रकार से पार्कर ने यह कहा था। उसके बाद में 55 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसके अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? तो किसके अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है? तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति की संवेग उत्तेजित दशा होती है। उसके बाद में 56 नंबर हमारे पास प्रश्न है, संवेग एक प्रकार की सुखद व दुखद अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो सुखद व दुखद अनुभूति है। तो यह किसने कहा था? टॉप डिंग ने कहा था। उसके बाद में 57 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से प्रश्न पूछने पर वह तुरंत गलत जवाब देता है। यदि कोई अध्यापक बच्चे से प्रश्न पूछता है तो वह अचानक गलत जवाब देता है, तो बालक मन की कौन सी अवस्था में है? तो बालक मन की कौन सी अवस्था में है? अचेतन मन की अवस्था में है। उसके बाद में अध्यापक द्वारा विद्यार्थी से प्रश्न पूछने पर वह चौंक कर कहता है, क्या सर बालक की मन किस अवस्था में है? तो बालक की मन किस अवस्था में है? चेतन अवस्था में है। उसके बाद में बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। तो बालक है वो श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है। बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है? तो बालक के मन पर किसका प्रभाव है? इदम का प्रभाव है। उसके बाद में 60 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक बालक किसी लड़की को देखकर कहता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है? तो मन की कौन सी अवस्था है कि आधा तो उसके याद है और आधा उसको याद नहीं है। तो यह हो गया अर्धचेतन। उसके बाद में विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास कैसा परिवर्तन है? विकास गुणात्मक परिवर्तन होता है। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किशोरावस्था में पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया? तो किशोरावस्था में पहचान संकट का जो संप्रत्यय दिया था वो एरिक्सन ने दिया था। उसके बाद में हमारे पास 63 नंबर प्रश्न है, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर बार लगभग रीट में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो यह संजीव चिंतन है। उसके बाद में 64 नंबर हमारे पास प्रश्न है, चंद्रमा आज उदास है, बालक का कौन सा भाव है? तो बालक का कौन सा भाव हो गया? संजीव चिंतन हो गया। जब निर्जीव को संजीव समझे तो वो क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन हो जाएगा। उसके बाद में 65 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, कथन है। तो यह कथन किसका है? स्किनर का है। उसके बाद में पले वे पुस्तक के रचयिता है। तो पले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। उसके बाद में हमारे पास 67 नंबर प्रश्न है, स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के। उसके बाद में 68 नंबर प्रश्न है हमारे पास, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो यह किसका है? हरलोक ने कहा था। उसके बाद में 69 नंबर हमारे पास प्रश्न है, इस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, वह है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज में रहकर व्यवहार करना सीखता है? तो सामाजिकरण। उसके बाद में 70 नंबर हमारे पास प्रश्न,
सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, तो यह किसने कहा था? तो जो सीखना है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, तो यह किसने कहा था? V.F. स्किनर ने कहा था। उसके बाद में बार बार दोहराने में अधिगम को बढ़ावा मिलता है, किस नियम से इसकी पुष्टि होती है? तो बार बार करेंगे तो अभ्यास के नियम की पुष्टि होती है। उसके बाद में किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास 73 नंबर प्रश्न है, किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो सुनना, ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं, यह विचार है। तो यह किसने कहा था? वुड ने कहा था। उसके बाद में 74 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है? तो खेल की जो आयु होती है वो बालकों की आयु होती है, और बालकों से बाल्यावस्था। उसके बाद में 75 नंबर हमारे पास प्रश्न है, अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत है? तो अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। उसके बाद में 76 नंबर हमारे पास प्रश्न है, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? तो धीमी गति से जो धीरे धीरे सीखते हैं उनके लिए थोरनडाई का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में 77 प्रश्न है हमारे पास, एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर भी डर जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है, यह उदाहरण है। यानी कोई बच्चा है वो डॉक्टर को देखते ही डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको पहले किसी डॉक्टर ने सुई लगाई थी। तो यह कैसा हो गया? प्राचीन अनुबंधन हो गया। उसके बाद में 78 नंबर प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं को का पदानुक्रम किसने किया? यानी जो मानव की आवश्यकता है उनको पदों के अनुसार किसने लगाया था? तो यह मास्लो ने लगाया था। उसके बाद में 79 नंबर हमारे पास प्रश्न है, क्लासिकी अनुबंधन में भोजन के प्रति लार की अनुक्रिया है? जो क्लासिक अनुबंधन है उसमें भोजन की लार के प्रति अनुक्रिया क्या है? UCR। उसके बाद में हमारे पास 80 नंबर प्रश्न है, डिसलेक्सिया में बच्चों की परेशानी होती है? डिसलेक्सिया में बच्चों की परेशानी होती है तो कौन सी होती है? डिसलेक्सिया। लेक्सिया से लिखने और पढ़ने की समस्या होती है। उसके बाद में 81 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक बच्चे को काले सांप ने काट लिया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आज का। एक बच्चे को काले सांप ने काट लिया, अब वह हर प्रकार की काली चीज़ों से डरने लगा है, यह उदाहरण है। तो यह क्या हुआ? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, उद्दीपन अनुक्रिया दोनों का क्या हो गया? समानीकरण हो गया, जिसकी वजह से वह अब कोई भी काली वस्तु को देखेगा तो उससे बच्चा डरेगा। उसके बाद में 82 नंबर है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त किया गया नाम खोजें। तो पियाजे ने कौन सा नाम दिया था? स्कीमा नाम दिया था। उसके बाद में हमारे पास 83 नंबर प्रश्न है, कौन सा सूत्र सही है? तो कौन सा सही होता है? आपको पता है कि परिपक्वता इनटू अधिगम बराबर में क्या होता है? विकास होता है। उसके बाद में 84 नंबर हमारे पास प्रश्न है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? तो विकास की दृष्टि से पहले क्या होता है? आत्मीकरण होता है, उसके बाद संयोजन होता है और फिर क्या होता है? अनुकूलन होता है। उसके बाद में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक क्या करेगा? अध्यापक यदि खुद नैतिक मूल्यों का पालन करेगा। उसके बाद में हमारे पास 86 नंबर प्रश्न है, अच्छे बुरे कर्म न करके जो भी मन में ठान लेता है वह कार्य करके रहता है, यह किस मन की अवस्था है? तो यह किस मन की अवस्था होती है? ईड की अवस्था होती है, ईड की अवस्था होती है। उसके बाद में 87 नंबर प्रश्न है, मन की किस अवस्था को वकील या पुल का सिद्धांत कहा जाता है? तो मन की किस अवस्था को वकील या पुल का सिद्धांत कहा जाता है? ईगो को कहा जाता है। उसके बाद में
88 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्रक्षेपण विधियों द्वारा जाना जाता है। तो प्रक्षेपण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में 89 प्रश्न है हमारे पास, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं। तो इसमें कितने कार्ड होते हैं सबको पता होगा, लगभग 10 होते हैं। उसके बाद में 90 नंबर हमारे पास प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रोरसा का जो स्याही धब्बा परीक्षण होता है जिसमें 10 कार्ड होते हैं, उसमें कितने वर्ष के बच्चों का अध्ययन किया जाता है। 13 से लेकर 19 वर्ष के बालकों का अध्ययन किया जाता है, यानी किशोरावस्था का लगभग अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में 91 प्रश्न है हमारे पास, समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसने कहा था। तो समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यह किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। उसके बाद में हमारे पास 92 नंबर प्रश्न है, एक बालक शक्तिमान का नाटक देखकर शक्तिमान बनना चाहता है, किस युक्ति का सहारा ले रहा है। यानी किसी को देखकर बिल्कुल वैसा का वैसा व्यवहार करना या वैसा बनना किस अवस्था में होता है, इस प्रकार की युक्ति को क्या कहते हैं, आत्मीकरण या तादात्मीकरण कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 93 नंबर प्रश्न है, राम को जब भी गुस्सा आता है तो वह एक ही बात बोलता है कि मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं राम दुनिया हिला दूंगा। तो राम किस युक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो राम कल्पना कर रहा है कि मैं दुनिया हिला दूंगा, लेकिन दुनिया तो हिलती नहीं है, तो इसको बोलते हैं कल्पना प्रवाह, या इसको बोलते हैं दिव्य या संपन्न। उसके बाद में हमारे पास प्रश्न है 94, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, किस युक्ति का प्रयोग है। यानी खुद को कुछ आता नहीं है और दूसरे पर वो क्या करेगा, दोषारोपण करेगा। स्कूल में नंबर खुद नहीं लेके आता है और अध्यापक के बारे में कहेगा कि उस अध्यापक ने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसका क्या हो जाएगा, कौन सी युक्ति होती है, दूसरे ऊपर दोषारोपण करना प्रक्षेपण होता है। उसके बाद में हमारे पास 95 नंबर प्रश्न है, राम का दादा राम को बोलता है मुझे छोटा भीम देखना है। तो राम का दादा किस युक्ति का प्रयोग कर रहा है। तो राम का दादा क्या कर रहा है, बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जब बच्चों की तरह यानी पीछे लौट कर जाना क्या कहलाता है, प्रतिगमन कहलाता है। उसके बाद में 96 नंबर हमारे पास प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। तो सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, जूंग ने किया था। उसके बाद में 97 नंबर हमारे पास प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है। तो प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा बाधा को दूर करना। उसके बाद में 98 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसी भी इच्छाओं को बलपूर्वक भुलाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, बलपूर्वक यदि उसको दबा दें तो दमन कहलाता है। 99 नंबर हमारे पास प्रश्न है, एक बालक अपनी दुख भरी परिस्थिति को भुला देता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी किसी की मृत्यु हो जाती है अचानक तो धीरे धीरे वह उसको क्या करता है, भुला देता है। तो यह क्या कहलाता है, दमन कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 100 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो हमारे पास साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक का श्रेय किस मन को जाता है। तो साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ पुस्तक का श्रेय किस मन को जाता है। तो किस मन को जाता है, औचित्यकरण को जाता है। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।